हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आज चाहे तुमने बाजार करो। हम्म। हम्म। दुर्गा की मूर्ति भरती है और ये मिट्टी पे कमजोर नहीं। सही थे। आए तमाशा अब खत्म हुआ। काली बाबू। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई। लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं, हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, बस। आपने हमें बुलाया। हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है? देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम पर छाए, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी। और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था। बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिल सकता। पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, और आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखो। यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे। और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वही बुझा देना चाहिए। दिया नहीं बुझना चाहिए। हम्म। कौन थे? सबकी एक बूंद वक्त
ये क्या धर्मदा, अगर आप रोके तो हमारी आंख भी भर आएगी। फिर लोग कहेंगे कि तवायफ होकर भी नाटक करना नहीं आता। हमें तो आपके देव बाबू को खुश रखना है ना। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखा, तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी कर रही है गौड़ी? चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा, वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। वाह, ओ, हाय हाय हाय, हम लहंगा है। वाह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्र। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत। जाएगा। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो, पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जान पा ली, फिर कब मिलना होगा। पाप और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी। पर इतना कहता कि मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊंगा। देवा, हे देवा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तुम गए नहीं था? नहीं, तुझे अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला।
डर रहे हो मैं स्टेशन पे उतर के शराब पी लूंगा? एक बूंद शराब की पीना तो मर जाऊंगा। हाँ, हमें तेज बुखार था इसलिए तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया मैं। बस ये सफर वफर अब मुझे नहीं करना। बहुत कह दिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। स्टेशन आ ही रहा है, दूसरी ट्रेन पकड़ सीधे माँ को मिलने चलते हैं। स्टेशन पे उतर के अपने कंपार्टमेंट में जाके सो जा घरना। क्यों इतनी जिद कर रहा है तू? और जाने से पहले ये बत्तियां बुझा देना। हाँ बुझा दूंगा और कल सुबह तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जब देखो तब मनमानी। गुड नाइट धरमदा। गुड नाइट। धर्मा इधर ही। यार ये कुछ खतरे के असरात नजर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए ना तो भाई ना तो पारो भाई भूल सकी है देव को और ना देव भूलना चाहता है। लेकिन अब यही है कि कुछ प्रॉब्लम उसके मतलब के बीच में आई है, बाकी वो सही थे यार। वो ठाकुर ने तो भाई सारी बातें जो है ना पारो के जो है ना पति है उसको और उसकी सासू माँ को जो है ना वो सारी बातें बता दी हैं। पर भाई आगे से सारी चीजें तो उन्होंने कंट्रोल कर ली हैं और पारो को कह दिया कि यहाँ से हवेली से तुम बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल यार, एक ये है कि अब वहां से तो निकल आया है और दूसरी तरफ अब यहाँ उनकी तबीयत काफी खराब है। अब देखो आगे क्या बनता है। भाई देवदास ने अपना बेड़ा जो है ना वो खुद ही बिठा लिया है, और जाहिर बात है भाई उसने शराब पी कर ना अपने आप का जो बेड़ा गर्क कर लिया है। इस तरह भाई अब डॉक्टर ने क्या और शराब पिएगा तो भाई ये इसके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन वो जो इसके साथ है ना वो तो काफी इसको समझाता है क्या, लेकिन भाई उसकी वो सुनता नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन अब भाई लग रहा है कि मामला इसका काफी खराब हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ भाई जिधर उसकी शादी उसके घर वालों को भी सारा उसका पता चल चुका है और यहाँ से भी आपको निकल तो गया है। अब देखो ये किस साइड पे जाता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।